Hello, dear students. So, today we are going to start, and today we are going to discuss our first chapter, The Fun They Had. फ्रॉम दिस रीडर बिहेव जो रीडर उसमें से हम फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड उसको रीड आउट करेंगे और इसके जस्ट चैप्टर के बाद में एक पोइम है जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, द रोड हैड नॉट टेकन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो चैप्टर है उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इन सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी now know them will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. देखिए पहले की पढ़ाई डायग्राम आपको दिए हुए हैं ना, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर के से पढ़ना, वर्चुअल क्लासेस पे कैसे आपको जो भी क्लासेस होगी कंप्यूटर में आपको लिखना, कंप्यूटर में आपको पढ़ना है, वहीं से आप उसी में होमवर्क करेंगे। रोबोटिक टीचर, आपको रोबोटिक टीचर मिलेंगे और मूविंग ई टेक्स्ट, आपको जो भी चीज़ होगी वो ई टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मतलब ई मित्र से ईमेल से आपको मिलेगी। ये सब कुछ स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर के स्कूल से यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें चैप्टर में 2 कैरेक्टर हैं, ध्यान से बहुत ही आपको अच्छे से सुनना है। चैप्टर तभी समझ में आएगा, चैप्टर लेंदी है, लेकिन अगर आप समझेंगे मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझाने का बहुत अच्छे से ट्राई करूँगी। आई होप मैं कर पाऊँ, बट आप लोगों को ये चैप्टर एक बार खुद को भी पढ़ना है, वर्ड मीनिंग खुद को भी फाइंड आउट करनी होगी, आपको सेल्फ ये काम करना ही होगा। तो देखिए इसमें 2 कैरेक्टर हैं, मार्जी और टॉमी। आपको इसमें देखिएगा कि कैसे मार्जी है उसको रोबोटिक टीचर से प्रॉब्लम है और कैसे वो इन सब से नफ़रत करती है, कंप्यूटर सबसे। और टॉमी है उसको बुक्स मिल जाती है कहीं से भी और बुक्स को वो किस तरीके से पढ़ता है। फिर मार्जी कैसा उसके साथ में जो भी होता है ना उसके साथ में कैसा बिहेव करेगी, क्या होगा, हमें ये सब पढ़ने को मिलेगा। आप बोलेंगे मार्जी को ये सब पसंद क्यों नहीं, रोबोटिक टीचर क्यों नहीं पसंद उसको, क्यों आप लोगों को मैं बोलूँ रोबोटिक टीचर मिल जाए कंप्यूटर में पूरे दिन रोज, शायद आप भी परेशान हो गए हैं। हम कोरोना में घर बैठे बैठे परेशान हो गए, कैसा भी हो, चाहे हम 7 वीक में अगर हमें 1 दिन की छुट्टी मिलती थी, चाहे हम 2 दिन की छुट्टी रख लेते, लेकिन हमें स्कूल तो आते ही थे, सब लोग वहाँ पे गैदर्ड होते एक साथ में, लेकिन हमें टीचर पढ़ाता, लेकिन रोबोटिक पढ़ाना और वो मशीनें ही सब कुछ काम कर रही हैं, तो वो एक इंसान जो होता है वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो वैसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए मार्जी वन ब्रॉट अबाउट एट दैट नाइट, मार्जी ये सब लिख रही थी अपनी डायरी के अंदर उस रात को। ऑन द पेज हेडेड का मतलब क्या होता है, टाइटल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, टाइटल को। ठीक है, तो अपने हेडिंग डाली है, वैसे उसने टाइटल उसका क्या लिखा था, 17 मई, ठीक है, 2157। तो देखिए ये है कौन सी बात है, हम यहाँ पे 2020 में नहीं है, हम किस में हैं, 21 में चले गए हम। कौन से 2021 में नहीं, हम 21वीं शताब्दी में चले गए यहाँ पे। तो देखिए 2157, आप सोच लीजिए हम कौन से फ्यूचर में चले गए हैं। शी wrote, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, और उसने उस दिन ये लिखा कि टॉमी ने आज क्या एक असली जो बुक होती है वो उसने फाइंड आउट करी। इट वॉज़ ए वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुरानी बुक लग रही थी। मार्जिस ग्रैंड फादर, मार्जी के जो दादाजी हैं, वन साइड उन्होंने एक बार उसे कहा था दैट वैन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वो एक क्या थे, लिटिल बॉय थे, ही इज़ ग्रैंड फादर, तो उनके दादाजी, किसके, मार्जी के दादाजी ने उनसे कहा था, टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक ऐसा समय था कि पहले जितनी भी कहानियाँ तुम लोग अब कंप्यूटर पे पढ़ते हो, वैसे हमारे पास एक पेपर था, उस पर प्रिंट करी हुई होती थी, हम उनको पढ़ते थे। They turned the pages which were yellow and crinkly, उसके जो पेजेस थे उस बुक के वो क्या थे, थोड़े पीले हुए, मतलब पुरानी बुक थी इसलिए, और क्रिंकली मतलब टूड़े मुड़े, हम बोल सकते क्रिंकली थे मतलब थोड़े फटे पुराने से मुड़े हुए से थे। ठीक है, एंड इट वॉज द फुली फनी टू रीड वर्ड्स, और ये बहुत अच्छी बात थी, फुली अच्छी बात थी कि उसको बहुत मजाक से वो पढ़ रहा था, अच्छे से उसको पढ़ रहा था। दैट स्टूड इंस्टेड ऑफ मूविंग, बिना हिले डुले, द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, जितना वो इतने अच्छे से स्क्रीन के ऊपर नहीं पढ़ पाए जिसको उसको पढ़ रहे थे, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, it had the same words on it that it had when they read it the first time। देखिए वो उसको उस तरीके से उसको पढ़ रहे थे, मैंने एक वर्ड्स को पढ़ रहा था वो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और शायद ये पहली बार किसने देखा था, मार्जी ने देखा था। जी सैड टॉमी, मतलब यहाँ पे मार्जी है, मार्जी सैड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट, तुम क्या ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या बर्बादी कर रहे हो, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स, इन बुक के ज़रिए,
यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए. आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, हमारे टेलीविजन में कंप्यूटर वाली स्क्रीन है, उसके पास में लाखों करोड़ों बुक हैं. ऑन इट एंड इट गुड्स फॉर प्लेंटी मोर, और उसकी मात्रा भी ज़्यादा है. ठीक है. आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन अब यहाँ पे टॉमी ने क्या बोला, मैं इसको नहीं फेंकने वाला. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many books as Tommy had. He was 13. और ये जो मार्जी है वो कितने 11 ईयर की है, और टॉमी के लिए बोला गया टॉमी ने इससे ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं क्योंकि टॉमी उससे बड़ा है, वो 13 ईयर का है. शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब मार्जी ने पूछा कि तुमने इसे कहाँ से ढूंढा. इन माई हाउस, मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने बिना उसको पॉइंट करे हुए, मतलब बिना उसकी ओर देखे हुए उसने ये बात बताई क्योंकि वो उसमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी था. इन द एटिक, एटिक मतलब इसको बोलते हैं अटारी को. जैसे अपन बात करते हैं ना कि भाई हमारे घर के अंदर एक अटारी होती है, मतलब कोई भी बॉक्स ऐसा बना हुआ जिसके दरवाजे लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं. जैसे आप अपने रूम के अंदर होता है ना कि ऊपर वाले जगह खाली रहती है, ऊपर हम सामान रखते हैं जहाँ पे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं. तो वो अटारी देखिए उन्हें उसने बता दिया उसको. आगे देखिए व्हाट्स इट अबाउट, इसके बारे में बताओ. बोले किसके बारे में है ये, बोले स्कूल. मार्जी वॉज स्क्रॉनफुल स्कूल, मार्जी क्या बोलती है कि ये किसके बारे में है, स्कूल के बारे में. ठीक है. तो मार्जी उसको किस तरीके से बोले, स्क्रॉनफुल मतलब जैसे किसको क्या करना, उसका तिरस्कार करते हुए, मतलब बिना इंटरेस्ट उसकी इंसल्ट करते हुए बोलती है स्कूल के बारे में. स्कूल वर्ड ही उसको बुरा लगता है. मार्जी वॉज स्क्रॉनफुल स्कूल. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या लिखा हुआ है इसमें स्कूल के बारे में. आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से बहुत नफरत है. मार्जी ऑलवेज हेट स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल को नापसंद करती है. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन आज वो उससे ज़्यादा उसको नफरत कर रही थी. मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो टेस्ट के बाद में टेस्ट लेता रहता है, टेस्ट के बाद में टेस्ट लेता रहता है. इन जोग्राफी का. एंड शी हैड बीन डूइंग रॉस एंड रॉस अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. अब जब तक वो क्या करते हैं, यहाँ पे उसकी मम्मी उसको बार बार में वो गलत बोले जा रही है, वो बहुत गंदा टेस्ट दे रही है, तब तक वो ऐसा करती रहेगी जब तक उसकी मम्मी उसको कहाँ नहीं भेजेगी कंप्यूटर मैकेनिक के पास में. यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ काउंटी मतलब क्या है, कंप्यूटर जो मैकेनिक है उसके बारे में. तब तक उसके पास में उसकी माँ ने ये अपना सिर नहीं हिलाया का बेटा जाके तुम मैकेनिक को बुला के लाओ, तब तक वो ऐसा ही काम करती रही क्योंकि उसको पसंद नहीं था कंप्यूटर में पढ़ना. ठीक है. एंड देखिए उसके बाद में क्या होता है. ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वो दिखने में छोटा आदमी था. विथ ए रेड फेस एंड ए वूल बॉक्स ऑफ टूल्स, थोड़ा लाल सा उसका चेहरा था और उसके पास में टूल्स का पूरा बॉक्स था. विद डायल्स एंड राइज, देखिए वायर्स, उसके पास में क्या क्या थे, उसके पास में वायर्स थे, उसके पास में डायल्स थे. डायल्स किसको बोलते हैं, जो मैकेनिक इंजीनियर जो अपन बोलते हैं ना मैकेनिकल ये टेक्निक को सही करता है. क्लॉक कंट्रोल होता है उसके पास में, क्या होता है क्लॉक कंट्रोल, उसको क्या बोलते हैं डायल बोलते हैं. ठीक है. तो वायर्स और डायल उसके पास में थे और वो उसको क्या करने आया था, एक हम बोल सकते हैं लाल चेहरे वाला गोल मटोल एक छोटा आदमी, मतलब यहाँ पे वो बस छोटा नहीं है, वो कैसा है हाइट में छोटा है. ठीक है. जिसको नाटा भी बोलते हैं, नाटा आदमी वहाँ पे आया था. वो अपने औजार पूरा बक्सा लेकर आया था, तार वगैरह जो भी था उसका सामान वो लेके आया था. अब देखिए आगे क्या होता है. वो ही स्माइल एट मार्जीज एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्जी की तरफ देखकर स्माइल करता है और मार्जी को क्या देता है, एक एप्पल देता है खाने के लिए. देन टुक द टीचर अपार्ट, मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. उसने क्या कर दिया, उसने सब कुछ. देन टुक द टीचर अपार्ट, उसने उस जो उसका टीचर था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए. टीचर कौन था, कंप्यूटर था. आप यहाँ बोलेंगे इंसान के टुकड़े करें, हम पहले ही बोल रहे हैं यहाँ पे क्या मशीन ही टीचर है. ठीक है. अपन जैसे नहीं है, तो उसने उस मशीन उस टीचर के टुकड़े कर दिए. टीचर के मतलब उस कंप्यूटर को पूरा खोल के रख दिया. मार्जी हैड होप्ड, और मार्जी अब यहाँ पे होप कर रही थी कि भगवान कुछ भी हो, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको फिर से कैसे जोड़ना है इसको पता नहीं हो. बट ही न्यू, लेकिन उसको पता था, हाउ ऑल राइट. And after an hour or so it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were
asked. That wasn't so bad the part Margie hated. देखिए क्या हुआ लास्ट में यही हुआ, उसने एकदम से ठीक कर दिया और बाद में सारे चैप्टर वैसे उसके सामने आ गए, जितने भी चैप्टर थे वो सारे उसके सामने आ गए, उसको पढ़ने पड़ेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सारे आ गए, उसको सारे क्वेश्चन आंसर देने होंगे, सब कुछ एज इट इज़ पहले था वैसे उसको करना पड़ेगा. मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क. और सबसे ज़्यादा स्लॉट में मतलब उसमें फाइल बनी हुई थी ना जहाँ पे उसको स्लॉट के अंदर वो अपना होमवर्क सेंड करना होता था, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे स्लॉट पे आता था. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड. उसे वो पंच कोड बहुत बुरा लगता था. पंच कोड यहाँ पे कंप्यूटर में लिखने की जो शैली है उसको बोला गया. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड. और ये उसने तब सीखा था जब वो 6 साल की थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और जो मैकेनिकल टीचर उसने फटाफट बिना काउंट करे उसको सब कुछ कैलकुलेटेड कंप्यूटर में हो जाता है. उसने मार्क्स भी जो उसके मार्क्स थे जितने उसके आए थे उसको भी उसको दे दिए. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड. एंड यहाँ पे इंस्पेक्टर कौन है यहाँ पे जो मैकेनिक है वहाँ पे उसको इंस्पेक्टर बोला गया, कंप्यूटर को ठीक करने वाला. इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड. जैसे उसने स्माइल करे अपना काम करने के बाद में. पेटेड मार्जीज हेड. और अपने मार्जी के जो हेड है उसको पेटेड करा मतलब थपथपाया सिर को. एंड ही सेड टू हर मदर. उसने अपनी उसकी मम्मी से कहा इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. इसमें इस बच्ची की कोई गलती नहीं है. मिसेस जॉन्स आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज जियर्ड ए लिटिल टू क्विक. तो उसने बोला कि इसमें कोई गलती नहीं है. ये क्या है जेड किसको बोलते हैं कि मैंने इसको क्या कर दिया वापस एडजस्टेड कर दिया. जेड का मतलब मैंने उसको जोड़ दिया है. यहाँ पे इस तरीके से आप याद रखिए. और जियर्ड ए लिटिल टू क्विक. देखो मैंने कितनी जल्दी इसको जोड़ दिया. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती है. आई हैव स्लॉव्ड इट. देखिए इंस्पेक्टर ने जब उसको बोला तो उसने यही बोला कि इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. है इसका कोई फॉल्ट नहीं है, मैं इसको वापस ठीक कर सकता हूँ. उसने बहुत जल्दी उसको जोड़ दिया. दोज थिंग्स हैपन समटाइम. ऐसी चीज़ें कभी हो जाती है. आई हैव स्लॉव्ड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर. अब ये बोलता है कि मैंने इसको क्या कर दिया स्लो कर दिया है. स्लॉव्ड का मतलब क्या होता है धीमा कर दिया है. ठीक है, अब ये ऐसा फिर से नहीं होगा. ठीक है, तो बोले कि वो बहुत जल्दी कभी कभी हम जल्दी काम करते हैं तो कभी कभी ये हैंग हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो मैंने इसको वापस ठीक कर दिया. आप टेंशन मत लीजिए. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस ही इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. उसका जितना भी काम था वो संतोषजनक था, सेटिस्फैक्ट्री लायक था. एंड ही पेटेड मार्जी हेड अगेन. और उसने फिर से मार्जी का हेड पेटेड करा. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्जी बहुत निराश थी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो जैसे ही वो देखती है वहाँ पे कि जो मार्जी है वो डिसअपॉइंटेड होती है, तो उसने टॉमी के से पूछा कि वो होप कर रही थी कि जो टीचर है उसको पूरी तरीके से ले जाएंगे. जब वो मैकेनिक आया था तो उसने ये लगा ये मैकेनिक आएगा इस टीचर को ही ले जाएगा, मतलब उस कंप्यूटर को ले जाएगा, फिर उसको लाएगा ही नहीं वापस. तो फिर उसने बोला कि जैसे एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे, टॉमी का कंप्यूटर ख़राब हो गया था तब उसको ले गए थे, 1 महीने तक नहीं आया था. लेकिन मार्जी के साथ में ऐसा नहीं हुआ. बेचारे के साथ में उसको तो उसी टाइम पे ठीक करके दे दिया और उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा. मार्जी बहुत निराश थी. तो यहाँ पे देखिए, सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. कोई कैसे स्कूल के बारे में लिख सकता है, तो लिखेगा. उसने एक ही बात बोली, कोई कैसे स्कूल के बारे में लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. तो वो उसको ऐसे एक तो आश्चर्यजनक तरीके से बोलता है और बोलता है, मार्जी तुम ये क्या बात कर रही हो, ये अपने स्कूल जैसा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ये पुराने ज़माने के जैसे स्कूल चलते थे वैसा है. दैट्स दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. ये सालों से सालों पुरानी बात है. ही हैड एडेड लॉफिटली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो. अब वो इसको बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करते हुए देखिए वो उसको बताता है कि कैसे यहाँ पे जब बात चल रही है वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है, सारी चीज़ चल रही है, तो वो एक उससे बात करते हुए अनाउंसिंग करते हुए बोलते प्रोनाउंसिंग कर रहा था वो. तो उसने उसको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें क्या पता है. अपने लॉफिंग करते कंधे को ऊपर कुछ समय के लिए करा. फिर उसने कहा जो कुछ भी हो ये पहले की जो शताब्दियाँ हैं, ठीक है, सावधानी. लॉफिंगली का मतलब यहाँ पे सावधानी पूर्वक उच्चारण करा, प्रोनाउंसिंग करा और फिर बोला सेंचुरी, शताब्दियों से पहले की कहानी है जी, तुम्हें बताने वाला हूँ. तो ये बात किसने बोली, टॉमी ने मार्जी को बोली. अब देखिए, मार्जी वॉज हर्ट. मार्जी को बहुत बुरा लगा. वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर. ठीक है, तो देखिए वो उस बुक को पढ़ने का ट्राई करती है और उसके बाद में वो बोलती है कि उनके पास में भी कोई टीचर होता था क्या. भाई जैसे अपन ये बात कर रहे हैं उनके पास में भी कोई टीचर होता होगा क्या. तो अब देखिए इसमें आगे क्या है.
तो इसमें ये लिखा हुआ है श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। पहले लेकिन हमारे जैसा टीचर नहीं होता था, मतलब जो अभी रेगुलर का मतलब क्या है, जो हमारे पास अभी जो टीचर है ऐसा टीचर उनके पास में नहीं होता था। अब कैसा टीचर है उनके पास में, तो देखिए इट वॉज ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, वेल ही जस्ट told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions, a man isn't smart enough। तो बोलता है अरे एक इंसान कैसे हो सकता है, मैन, हाउ कुड ए मैन बी टीचर, हाँ एक इंसान कैसे टीचर बन सकता है, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड वो अब टॉमी बता रहा है कि वो सिर्फ लड़कों लड़कियों को काम बता देता, होमवर्क दे देता, उनसे क्वेश्चंस पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, बोलते हैं श्योर ही इज़ माई फादर नोज, बोलता है ही इज़, बोले श्योर ऐसा कौन है, मेरे पापा से मैं पूछूंगी वो शायद जानते होंगे कैसा, मेरे टीचर जैसा, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच, वो वहाँ पे एक ही बात बोलती है कि वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पे बेचेस का मतलब आई बैट यू, मतलब बेचेस का मतलब वो बैट लगा रही है कि मैं तुमसे बैट लगा सकती हूँ। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुडंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, लेकिन मैं चाहती कि मैं चाहूँगी नहीं कि कभी कोई एक अनजान आदमी मेरे घर आए और मुझे पढ़ा के जाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी है वो हंसता है, स्क्रीम मतलब चिल्लाने के साथ में, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए हंसता है उसकी तरफ देखकर। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम ज़्यादा नहीं जानती, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो हमारे घर में नहीं रहते, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक अलग ही बिल्डिंग होती है, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ इकट्ठा होते हैं, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और आई थिंक वो सब एक ही उम्र के होंगे, बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड टू each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। लेकिन अब मार्जी बोलती है, मेरी मम्मी तो बोलती है टीचर को हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग बनना पड़ता है, वो हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा और वो अलग अलग तरीका उसका अपनाएगा। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, क्या वो ऐसा कुछ नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम्हें ये बुक पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली, तो मार्जी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं इस बुक को पसंद नहीं करती हूँ। जो टॉमी ने बोला ना भाई तुम्हें पसंद ही नहीं है, तुम तो इतने सारे एक्सक्यूजेस दिए जा रही हो, तो मैं एक काम करो जाओ यहाँ से। बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये बुक और मैं पढ़ना चाहूँगी। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो पढ़ने में मज़े ले रही थी कि कितने फ़नी स्कूल्स होते होंगे, कितने मज़े आते होंगे वहाँ पे। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, वो जैसे ही इन्होंने हाफ भी बुक नहीं पढ़ी होगी तो मार्जी की जो मम्मी होती है वो बोलती है बेटा स्कूल नहीं जाना। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी देखती है, नॉट येट मम्मा, मुझे अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, मिसेस जॉन्स है, मिसेस जॉन्स ने कहा कि देखो टॉमी का भी टाइम हो गया स्कूल जाने का, मतलब तुम्हें कंप्यूटर के सामने बैठना है और तुम्हें पढ़ाई करनी है। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद में फिर से तुम्हारे साथ में ये पढ़ सकती हूँ। मे बी, शायद। ही सेड नॉनचैलेंटली, वो उसको बोलता है कैसे, केयरलेसली, लापरवाही तरीके से। नॉनचैलेंटली का मतलब क्या होता है, लापरवाही तरीके से उसको बोलता है, हाँ क्यों नहीं। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए वहाँ से निकलता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनेंथ हिज आर्म, उसने जो उसकी जो बुक थी उसने क्या करा, उसको टक्ड मतलब उसको समेटा, उसको पुष्ट करा, उसको समेट कर उसने कहाँ रखा, उसको अपनी आर्म्स के बीच में रख लिया। मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। जैसे वो स्कूल रूम मतलब कंप्यूटर के सामने जाते हैं, वहाँ पे जाते ही अपने बेडरूम में जहाँ पे उसमें कंप्यूटर रखा हुआ है, तो मैकेनिकल टीचर था वो उसका वेट कर रहा था, कंप्यूटर ऑन था, उसमें वो टीचर बोल रहा था। रोबोटिक टीचर जो था वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो इसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट, अपन यहाँ पे थे एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे की जगह क्या होता था, वहाँ पे रेगुलर ये काम चलता रहता था। फिर देखिए उसके बाद में क्या होता है, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हावर्स, क्योंकि उसकी मम्मी बोलती थी कि छोटी बच्चियाँ जल्दी सीख जाती हैं अगर वो रेगुलर पढ़ेंगी तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, सडन स्क्रीन के सामने वो टीचर आया, उसने बोलना शुरू करा, टुडेज आर्टिमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशंस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो वो बोलता है कि आज हम
हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम प्रॉपर फ्रैक्शंस मतलब अलग अलग न्यूमेरिकल फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। उसने ये बोला, और उसने ये भी बोला वहाँ पे कि आज जिसने वर्क करा है वो क्या कर रहा है, वो वर्क आप इसमें डाल दीजिए, मतलब जो स्लॉट है उसमें अच्छे से अपने वर्क को डाल दीजिए आप लोग। तो अब यहाँ पे सारा वर्क था, होमवर्क उनको डालना था, तो सारा होमवर्क उन्होंने क्या करा, अपने स्लॉट में डालिए। मार्जी डिड सो विथ ए साय। मार्जी ने कहा भरी थी उस टाइम पे, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो अपने पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। तो उसने पढ़ा था दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी जब छोटे बच्चे थे तो वो पढ़ते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द वूल नेबरहुड कैम लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, कि कैसे एक स्कूल यार्ड के अंदर सारे उसको जितने भी उनके नेबर्स थे, उसके फ्रेंड्स थे, सब एक जगह इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होके सब लोग हंसेंगे, पढ़ेंगे एक साथ में, बातें करेंगे, कितना मज़ा करेंगे सब लोग सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठेंगे इन द स्कूल रूम, फिर घर साथ में जाएंगे टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, दे लर्न द सेम थिंग्स, और सब एक ही चीज़ पढ़ेंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनोदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट, तो एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे किसमें, होमवर्क में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर क्या होंगे, इंसान होंगे, रोबोट नहीं होंगे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एडेड फ्रैक्शंस half and 1/4, 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. ये इसाक एसिमोव ने लिखा है। तो आप देखिए, इसको अगर मैं बहुत ही समरी अगर करके इसके थीम बनाऊं तो ये एक तरीके से बताया हुआ है कि अगर हम इस चीज़ को जैसे खो देंगे, आज हम घर बैठे हैं, मैं भी आपको ऑनलाइन ही ये चैप्टर समझा रही हूँ कि आप इसको पढ़ लें। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना अगर मैं इस चैप्टर को क्लासरूम में पढ़ाती और आप सब लोग पढ़ते। तो ये बात तो सच है, आप लोग भी इसमें एग्री करते हैं आई थिंक, कि आप इसमें पढ़ेंगे, लेकिन आप यही बोलेंगे जब हम सब क्लास में होते हैं, हम सब इसको साथ में बैठ के पढ़ते हैं, और जब मैं पढ़ा रही होती तो आप कितने तो वर्ड्स आप अलग अलग, हमारी कितनी बातें ऐसी होती जो इस चैप्टर को हमें बोलते थे कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, हम कितने थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन अब सिर्फ हम इस चैप्टर को पढ़ पा रहे हैं, मैंने इसको समझा दिया, आप इसको पढ़ लेंगे। तो हम भी अभी क्या हो रहा है कि इसके साथ साथ में मार्जी जैसे मिस कर रही है, हम भी मिस कर रहे हैं वो स्कूल के डेज जब हम सब बैठ के पढ़ते थे। आई थिंक ये अभी फ्यूचर स्टार्ट हो गया है, हमें ऐसे ही आगे पढ़ाई करनी हो, तो इसलिए चैप्टर आई थिंक आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसके क्वेश्चन आंसर आपको ट्राई करने हैं करने के, एंड देन आप मेरे को इसका होमवर्क सेंड करेंगे, और अगर ज़्यादा हुआ तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर बाद में आपको भेज दूँगी अगर नहीं समझ में आए तो। ओके, बाय।